Hello everyone, this is Akshay here and welcome back to the another great day of our GFG Beauty this week। तो जैसा मैंने अपडेट डाला था यार, मैं इस वीकेंड पूरे ट्रिप पे रहूँगा। केरला जाने का प्लान है हमारा, तो इसलिए कुछ दिनों के लिए टिल संडे मैं क्वेश्चन टू द पॉइंट ही बात करूँगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। बाकी मैं आप पे थोड़ा ट्रस्ट करता हूँ कि आप मेरी बातों को तुरंत तुरंत समझो, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन पढ़ते हैं एंड देन वी विल सी। और मैं यहाँ पे लाइव कोडिंग नहीं दिखाऊंगा, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, डायरेक्ट सूडो कोड दिखाऊंगा एंड देन विल जंप टू द सॉल्यूशन, ठीक है। So we have given a non-negative number. Find the next smallest happy number. Happy number क्या होता है कि if the कुछ सीक्वेंस ऑपरेशन से उसको करने के बाद हमारा नंबर वन बन जाए तो हमसे कह देंगे कि अच्छा ये पर्टिकुलर नंबर हमारा हैप्पी नंबर है। सो वेर इन ईच स्टेप वो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स क्या है कि हमें हर एक नंबर को रिप्लेस करना है बाय सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डिजिट, जो यहाँ लिख रखा है, ठीक है। दैट इज इफ वी स्टार्ट विद अ हैप्पी नंबर देन दे कीप रिप्लेसिंग इट विद द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिजिट्स, वी रीच वन एट सम पॉइंट, ठीक है। तो n इक्वल्स टू 8 के लिए इन्होंने क्या दे रखा है कि 8 के बाद हम 9 को चेक करेंगे, ठीक है। तो शायद 9 से आंसर नहीं आने वाला था तो इन्होंने 10 पे चला गया, राइट। और 10 पे गए और हमने देखा कि वन वन स्टार वन जीरो स्टार जीरो वन होता है, तो ये 10 हमारा एक हैप्पी नंबर है और वो हमारा 10 क्या बोलते हैं आंसर में आ गया। सिमिलरली 10 के बाद n इक्वल्स टू 10 था, तो हमने 11 12 13 13 के लिए चेक किया तो वो आंसर हो गया हमारा, करेक्ट। ठीक है, 13 को जब स्क्वायर किया तो हमारे पास वो आंसर आ गया, ठीक है। अब इसमें कुछ ये जो एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है 10 एंड इससे भी एक हिंट मिलता है हमें। और ठीक है, अब ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है। तो ऑब्जर्वेशंस पे आते हैं सबसे पहले। तो ऑब्जर्वेशंस ये है यार, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें लिख रखी हैं, एक एक चीज़ करके मैं आपको समझाता हूँ। तो अभी भूल जाते हैं क्वेश्चन क्या था, बस इतना याद रखते हैं कि क्या हम कुछ सोच सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर। क्या मैं कुछ ऐसा सोच सकता हूँ? अगर हम ऐसा फाइनलाइज कर लें कि सिंगल डिजिट के लिए हमारा हैप्पी नंबर कैसा परफॉर्म करता है, तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं। तो मैंने जब सॉल्व किया तो आई जस्ट फाउंड पहली बार। और दूसरी इससे पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं, यार क्वेश्चन मेरा किया हुआ था पहले से, इसलिए मैं आज जल्दी कर भी पाया। ये हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं तो मेरे को भी समय लगता, हो सकता था मैं दोपहर में क्वेश्चन अपलोड करता। तो इट वाज लाइक लक ऑन मी, तो मैं क्वेश्चन पहले कर रखा था एक सीपी में, किसी कोड शेफ में पूछा गया था, डेफिनेटली मेरे को याद है। ठीक है, तो मैं जब सारे नंबर्स के लिए सॉल्व किया तो मैंने देखा कि 1 और 7 ही एक ऐसा नंबर है जिसको आप वो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स करते जाओगे तो लास्ट में आपको 1 मिल जाएगा। 1 के लिए तो क्लियरली देख सकते हो ये सिंगल डिजिट नंबर है, तो 1 स्क्वायर किया 1 आ गया, तो डेफिनेटली ये हैप्पी नंबर है। 7 के लिए क्या किया हमने, 7 स्क्वायर किया 49 पे, 49 के लिए 4 स्क्वायर, 49 पे हमने सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स क्या था कि हर एक डिजिट को स्क्वायर करके आगे बढ़ते जाओ। 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर 97 होता है, 97 का 9 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 130, अगेन 130 को स्क्वायर करोगे तो 1 आता है। तो 7 इज ऑल्सो हैप्पी नंबर। आप अगर रेस्ट कोई भी सिंगल डिजिट नंबर के लिए ट्राई कर लो, 2 3 5 6 8 9, कभी भी वो 1 नहीं रीच करने वाला है, ठीक है। जैसे मैंने 2 के लिए ट्राई किया, यहाँ पे लिखा है, दे रखा है एक्चुअली ये सीरीज बढ़ती जाएगी बट ये कभी 1 नहीं पहुंचेगा। सिमिलरली आप चाहो तो, आपकी श्रद्धा के ऊपर है यार, आप चाहो तो बाकी नंबर्स भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो हमने ये पहली ऑब्जर्वेशन की, दिस वाज आवर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। अब कुछ बातें और हैं, कुछ बातें और हैं। दूसरी बात ये है, हाँ दूसरी बात ये है कि हमें पता चल चुका है हैप्पी नंबर कैसे निकालना है अगर हमें सिर्फ सिंगल डिजिट नंबर की बात की गई हो, करेक्ट। इसका मतलब है कि हमारे पास लेट्स से जो n इक्वल्स टू 8 दे रखा हो, n इक्वल्स टू 10 दे रखा हो, तो 8 के बाद ही कोई नंबर में चेक करना है सबसे पहली बात। तो लाइक 9 के लिए चेक करो, 10 के लिए चेक करो, 11 के लिए चेक करो, 12 के लिए चेक करो, 15 के लिए चेक करो। तो बट क्या मैं इस 15 के लिए चेक करना वायबल है, इंपॉर्टेंट है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं क्या करूं कि लाइक चेक करना इंपॉर्टेंट है बट कैसे चेक करना ये हम एक बार डिसाइड कर ले तो पता चल जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, थर्ड पॉइंट, कि हम ऑपरेशंस करेंगे लाइक n इक्वल्स टू 8 है ना, तो हम n+1 के लिए भी करेंगे, n+2 के लिए भी करेंगे, जब तक हमें हैप्पी नंबर नहीं मिल जाए, क्योंकि हैप्पी नंबर तो प्रेजेंट है ही। हमें बस वो चीज़ निकालना है कि कहाँ मिल जाएगा, 9 पे मिलेगा, 10 पे मिलेगा, 11 12 15 13 12 15 कब मिलेगा, राइट। हमने डिसाइड कर लिया सिंगल डिजिट नंबर के बारे में कहानी क्या चल रही है, ठीक है। तो हम ऑपरेशंस करेंगे अंटिल कि वो ऑपरेशंस करने के बाद एक सिंगल डिजिट नंबर में ना बदल जाए, करेक्ट। ऐसा कोई ना कोई पॉइंट आएगा ही, अगर आप 15 को लेके चलो या 17 को या 23 कोई भी 1000 भी ले लो, आप एक पॉइंट ऐसा आएगा ही कि वो जो नंबर जो है ऑपरेशंस करने के बाद वो हमेशा एक सिंगल डिजिट नंबर में बने। तो एज सून एट इज रीच इज सिंगल डिजिट नंबर, वी विल जस्ट चेक विथ इफ एंड एल्स कि अगर 1 या 7 है तो पॉसिबल है भाई आंसर रिटर्न 1 कर दो। अगर अगर क्या बोलते हैं, अगर 1 और 7 नहीं है तो पॉसिबल नहीं है आंसर, ठीक है। अगर पॉसिबल है तो यहाँ पे मैंने रिटर्न 1 लिखा, हम एक हेल्पर फंक्शन बनाएंगे लेट्स से इज हैप्पी के नाम से, और जैसे ही मिला इज हैप्पी रिटर्न्स 1, तो इस पर्टिकुलर लेट्स से 8 के पास क्या था, 10 था, राइट। तो हम 10 को बोल देंगे कि ये जो नंबर है जो भी रिटर्न स्टोर करा इसको रिटर्न कर दो। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। अगर आपको बात नहीं समझ में आई है तो आप वापस से वीडियो को बैक करो, ये 3 पॉइंट आप समझ लो मैंने जो आपको बोला था, ठीक है।
और हो जाएगा काम। अब हो सकता है ये तीनों पॉइंट समझने के बाद आप सोचोगे कि भैया आपको कैसे समझ में आ रहा है यार, आपने क्यों सोचा कि 1 2 3 4 5 6 7 के लिए चेक कर लेते, ठीक है। तो ये बिल्कुल भाई इंट्यूशन के ऊपर है, लाइक प्रैक्टिस के ऊपर है, ठीक है। और दूसरी बात कि अगर आपने इससे मिलता जुलता क्वेश्चन पास में देख रखा है जो मेरे केस में था, तो मेरे साथ तो वही हुआ है, मैंने पास में बना रखा था तो मेरा हो गया, इसलिए नहीं तो मेरे को भी समय लगता, ठीक है। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस प्रैक्टिस करते रहो, हो जाएगा। एक प्रॉब्लम जो मेरे को आती है, बस एडिशनल इन्फॉर्मेशन अब दे रहा हूँ, रिकर्जन। रिकर्जन में कमेंट्स में देखा हुआ लोग पूछेंगे रिकर्जन की इंट्यूशन नहीं मिलती, उसकी भाई मेरे को भी दिक्कत होता है, मेरे को भी नहीं मिलती है। तो इसलिए उस पर क्वेश्चन हमेशा ज़्यादा प्रैक्टिस करो। एक छोटे टेस्ट केस के लिए ट्राई रन करो और कम क्वेश्चन हो जाएगा। चलो हम क्वेश्चन से भटक रहे हैं, तो ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग ऑन है या नहीं। ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, आज एक्सटेंडेड स्क्रीन नहीं है यार, मैं लैपटॉप लेके निकला हूँ अपनी ट्रिप पे। ठीक है, तो अब यार अब ये रहा कोड, मैं आपको एक बार देख लेता हूँ वॉक थ्रू। ये हमारा गिवन फंक्शन था, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, हर एक नंबर्स के लिए चेक करेंगे, लाइक n इक्वल्स टू 8 है तो 8 आंसर नहीं रिटर्न कर सकते, उसके जस्ट आगे वाले नंबर्स को चेक करने की क्वेश्चन ने बोला है। तो हमने एक नेक्स्ट वेरिएबल बनाया, इसमें n+1 डाला, उसको एक दूसरे वेरिएबल में स्टोर किया, एंड देन वी आर चेकिंग फॉर ईच एंड एवरी नंबर। सो वाइल ट्रू। अब हमें कब तक चेक करना है यार, हमें पता नहीं है, राइट। तो जब हमें पता नहीं होता है कि लूप कितनी बार चलाना है, तो हम वाइल लूप चलाते हैं, बहुत बेसिक सी बात है। तो वाइल ट्रू, whenever we get that next number जो भी हमने स्टोर कर रखा है n+1, अगर वो बोले कि हाँ दैट्स एन हैप्पी नंबर, तो उसको रिटर्न करो, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर अगले इटरेशन के लिए उसको चेक करना शुरू कर दो यार। अब आते हैं इस हैप्पी पे। इस हैप्पी पे क्या है, देखो बेस कंडीशंस वही है कि सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स करने के बाद अगर कभी भी 1 और 7 की इक्वल हो जाए तो हमारा आंसर प्रेजेंट है, तो रिटर्न 1 कर दो यहाँ से। वो यहाँ पे इफ कंडीशन यहाँ कैच कर लेगा लाइन नंबर 61 पे। दूसरी चीज देखो, हमने एक सम वेरिएबल बनाया, एक करंट वेरिएबल बनाया। करंट में वो n को स्टोर किया जिसके लिए चेक करना है, उस सम में वो चीज स्टोर करेंगे जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स परफॉर्म करने के बाद क्या क्या नंबर अपडेट हो रहा है, करेक्ट। ठीक है, तो देखो अब वाइल सम ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ये क्या इंश्योर कर रहा है कि तुम जब सम करते जा रहे हो, लाइक मैं आपको एग्जांपल पे ले चलता हूँ। ये चीज सम में स्टोर हो रही है यार, ये वाली लाइन, ये 4 16 37 58 89, ये सब सम में स्टोर हो रहा है, राइट। और दैट इज वाई हमेशा हर बार वो सम को रीसेट किया जा रहा है 0 पे, व्हेनेवर वी आर गेटिंग अ न्यू नंबर, वो अपडेट हो रहा है ये करंट पे, ठीक है। ठीक है, तो करंट को सबसे पहले हमने एक लास्ट डिजिट पकड़ा। इसका स्क्वायर कैसे निकाल रहे हैं, सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि अगर हमें पास कोई नंबर दे रखा है, लेट्स से 243, और हमें 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करना है, तो क्या क्या तरीका है यार, इसका लास्ट डिजिट निकालना है, क्या तरीका है, %10 कर दो तो हमें 3 मिल जाएगा, तो उसका स्क्वायर कर लो। फिर और नंबर को डिवाइड बाई 10 कर दो, तो डिवाइड बाई 10 करोगे तो नंबर कितना बन जाएगा, 24। अगेन इससे %10 कर लो। अब इसका लास्ट डिजिट क्या आ जाएगा, 4। ऑलरेडी 3 स्क्वायर था हमारे पास, तो 3 स्क्वायर पहले से था, 4 स्क्वायर अब आ गया, फिर से डिवाइड बाई 10 कर दो तो अब बचा 2, करेक्ट। फिर यहाँ पे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, हमेशा %10 डिवाइड बाई 10 करते चलो, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक सी बात है यार, हमें जब सम ऑफ डिजिट्स भी निकालना होता था एकदम बेसिक मैथमेटिकल प्रॉब्लम में, तो हम इसे करते थे, ठीक है। तो वाइल लूप ये वही काम कर रही है, एंड वी आर चेकिंग इफ सम इज इक्वल्स टू 1, ओके, देन वी आर रिटर्निंग 1, एल्स वी आर व्हाट वी आर डूइंग, उस नंबर को जो भी हमने जो नया सम आया उसको करंट नंबर माना, और उसके लिए हम वापस से इटरेट करना शुरू कर दिए। एक सेकंड रुकना यार। हम्म, वापस से रिज्यूम करते हैं। तो ये पॉइंट क्या है यार, इफ सम इज इक्वल्स टू 1 देन रिटर्न 1, राइट। ये क्यों चेक कर रहे हैं हम, देखो ये कौन से डिस्कस का हैंडल कर रहा है। देखो ये वाइल लूप क्या है, ये तब तक चलेगा जब तक हमारा जो नंबर है, करंट नंबर जो सम में स्टोर्ड है, वो सिंगल डिजिट ना हो, राइट, ग्रेटर देन 9 हो, तभी सिंगल डिजिट नहीं होगा, 2 डिजिट थर्ड की। तो लेट्स से तुम्हारा जो सम है वो 1000 कभी इक्वल हो गया 1000, अगर तुम उसका सम निकालोगे तो 1 ही आएगा। 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर 1 आता है, राइट। तो ये उन केसेस, उन नंबर्स को हैंडल करने के लिए है जो 1 डिजिट तो नहीं है, लाइक 2 3 4 डिजिट है, बट उनका सम इक्वल्स टू 1 है, करेक्ट। तो उसके लिए हमें रिटर्न 1 ये उसको हैंडल करेगा। और लास्ट में हमने देख चेक कर लिया कि व्हेनेवर हमारा ये वाइल लूप रुकेगा कब, जब हम सिंगल डिजिट में ऑलरेडी आ चुके होंगे। तो हमें बस इतना चेक करना है यार कि वो इक्वल्स टू 7 है, देन रिटर्न 1, अगर नहीं है तो खत्म कहानी, राइट। 1 ऊपर हैंडल कर लिया, 7 नीचे हैंडल कर लिया, और ये ऊपर पहले ही लगा दिया कि अगर कोई नंबर ही तुम्हें गिवन किया है 1 और 7, तो चेक करना ही छोड़ दो यार, चेक ही मत करो डायरेक्ट। ठीक है, आई होप आई वाज एबल टू रिलेट वेल यार, मैंने बहुत ट्राई किया, एंड आई एम ट्राइंग टू कोप अप विद द वीडियोस ऑन माय ट्रिप एज वेल। तो ठीक है, हो सकता है बातें नहीं समझ में आई हो या बहुत अच्छी समझ में आ गई हो। आप वीडियो को बैक करना, वापस से सुनना, पेशेंटली सुनना, समझ में आ जाएगा। कोई भी हार्ड कैटेगरी या मीडियम कैटेगरी के नाम पे मत चले जाना, समझ आना ही है यार, कोई भी क्वेश्चन हो, टाइम तो हो जाता है। ठीक है, तो इसको सबमिट करते हैं और तुरंत से सी प्लस का कोड देख लेते हैं। मीन वाइल इट इज सबमिटिंग, इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी ये डिसाइड करते हैं यार। हम हर एन के लिए उसके एक दूसरे नंबर पे जा रहे हैं, 8 है तो 9 पे जा रहे हैं, फिर 10 पे जा रहे हैं और उसको चेक कर रहे हैं, राइट। बट जो इंक्रीमेंट्स कर रहे हैं हम कैसे कर रहे हैं, लाइक सम ऑफ स्क्वायर्स में जा रहे हैं, करेक्ट। तो जब भी हम बाई 2 या डिवीजन 2 या मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 से कोई भी चीज से आगे बढ़ते हैं तो उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होती है, लॉग एन, राइट। तो यहाँ पे भी क्या होगा, लॉग एन। और हम क्या इसमें
डिजिट्स वाइज जा रहे हैं, पहले 10 डिजिट देखा फिर 100 डिजिट देखा, तो ये हो गया n log n जिसकी बेस हो गई 10, करेक्ट। अगर फॉर लूप एक लिखते हैं और उसमें लिखते हैं कि i इक्वल्स टू 0 से i लेस देन n, i इक्वल्स टू i स्टार 2, तो वहां पे हो जाता था log n बेस 2, बट यहाँ हम क्या हर एक डिजिट को चेक कर रहे हैं, राइट, और हर एक डिजिट में डिफरेंस कितना है 10 का, देखो हम यहाँ कर भी रहे करंट इक्वल्स टू करंट बाई 10, राइट, डिफरेंस लाइक डिविजन ऑफ 10 से बार बार पीछे जा रहे हैं, करेक्ट, इसलिए log n बेस 10। स्पेस कम्सिटी अगेन ओवर 1 क्योंकि हमने कोई भी स्पेस नहीं यूज किया है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है बट ठीक है। सी प्लस कोड भी सेम है यार, मैं वॉक थ्रू देने की जरूरत नहीं है, सेम थिंग मैं बस स्क्रॉल कर देता हूँ एंड वी विल हिट द सबमिट बटन। एंड फ्यू लास्ट थिंग दैट यू कैन स्टार्ट एंड फोक माय डीएसए रिपोजिटरी टू गेट हेल्प विद द सोर्स कोड, आपको सी प्लस जावा का कोड मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड यस, मिलते हैं कल के प्यूडी स्ट्रीक में होपफुली थोड़ा लेट हो सकता है बट लेट्स मीट टुमारो, एंड टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, बाय बाय।